जय माँ कामाख्या मित्रों, आप सबका स्वागत इस चैनल में करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है वशीकरण। वशीकरण वशीकरण क्या है और वशीकरण किस तरीके से किया जाता है और वशीकरण के फायदे क्या है और वशीकरण करने से त्वरित इच्छाएं पूर्ण होती है कि नहीं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कैसे वशीकरण किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा वशीकरण के फायदे क्या है, गैर फायदे क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको इतना ध्यान में रखना है कि वशीकरण एक अच्छी विद्या है। सब लोग ने बताया कि वशीकरण किया हुआ है या बच्चों पे किया हुआ है, वो गलत तरीके से, हाँ वो उसका कर्म है। लेकिन अच्छा वशीकरण ये है कि जिससे किसी का फायदा हो और अपना भी फायदा हो, वो वशीकरण सही है। वो सम्मोहन विद्या है, वो मोहिनी विद्या है, वो आकर्षण विद्या है। ये वशीकरण के फायदे। हाँ, यदि आप कहीं पे भी प्रॉब्लम में है, उसको सॉल्यूशन के लिए आप वशीकरण खुद करते हो या करवाते हो, वो गलत नहीं है। लेकिन आपका इंटेंशन गलत है कि मैं इसका ये काम हो गया उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगा, तो उसके गैर फायदे भी बहुत है। आज नहीं तो कल उसको आपको भुगतना पड़ेगा। ध्यान में रखना है ये सब कि वशीकरण तत्काल में और त्वरित हो जाता है। आजकल सब लोग वीडियो बनाते हैं, ये वो सब दिखाते हैं कि स्त्री वशीकरण, पति वशीकरण, पत्नी वशीकरण। लेकिन ऐसे डायरेक्ट वशीकरण नहीं हो जाता है। उसके लिए समझना चाहिए कि वशीकरण क्यों करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, आपको ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आपको ऑफिस, कोर्ट, कचहरी में आपका मुकदमा चल रहा है या ऑफिस में बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपका पेमेंट रुका हुआ है और निकल नहीं रहा है, वो वशीकरण तरीके से अपना काम करवा के निकलवा सकते हो। या आप मनचाही स्त्री लड़की को अपने घर बहू बना के यानी बीवी बना के आप अपने घर ला सकते हो। ये अच्छा कार्य है कि आपने गलत इंटेंशन नहीं किया है। हाँ, यदि आपने वो लड़की के साथ कुछ गलत किया और आपने या वो लड़के के साथ गलत किया या किसी के साथ और कुछ गलत किया, तो उसका फल, उसका दुष्परिणाम होता है। और मैं जो बताने वाला हूँ वो सबसे त्वरित और सटीक वशीकरण है। ये वशीकरण से आपको फायदा मिलने वाला है, लेकिन आपको इतना समझ में होना चाहिए कि आप क्यों वशीकरण कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। जैसे पहले जमाने के अंदर राजा महाराजा लोग अपनी प्रजा को शांत करने के लिए या ऋषि मुनियों अपनी प्रवक्ता यानी कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा होती है उसको शांत करने के लिए जैसे बोलते हैं, वो वशीकरण, वो पब्लिक के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। आप सर्व जन के लिए अच्छा करते हो तो वशीकरण सही है। और इतना ध्यान में रखना है कि इसका दुष्परिणाम होता ही है। लेकिन
आप अच्छे के लिए करते हो तो आपको फायदा भी करेगा। ये महाकाल संहिता में बताया गया है और इसमें बोला गया है कि सत्कर्म कोई भी करो आप, लेकिन उसके लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि अपनी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं जो बताऊंगा वो कामरू देश का एकदम सटीक वशीकरण है और वो प्रयोग करने से आपको तत्कालिक वो सुख प्रदान करेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आप गलत तरीके से ये प्रयोग नहीं करें। किसी को दूषित नहीं करना है अपने को। अपने तो डूबे सनम, लेकिन दूसरों को लेके डूबना नहीं है। वशीकरण का मतलब अपना भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा होना चाहिए, ना कि कोई और का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ना स्त्री के ऊपर सटीक वशीकरण करो या आप पुरुष पे जल्दी वशीकरण कर दो। मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। मेरी महत्ता ये है कि मैं जो बोलता हूँ वो सबके लिए अच्छा होता है। मेरे लिए माताएं भी समान है और पिता भी समान है, सब लोग एक ही है। मैं दूसरों का कभी बुरा नहीं चाहूँगा, न ही माताओं के बारे में कि न ही अपने भाई के बारे में। आप अच्छे के लिए वशीकरण करते हो तो ठीक है, लेकिन आपने गलत किया तो ये वशीकरण आपको बुरा फल देने वाला है। वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, और क्योंकि मैंने खुद प्रयोग किया हुआ है और ये तत्काल और त्वरित होता है। ये वशीकरण ब्लैक मैजिक की जो नगरी है असम में, कामाख्या से लगभग 45 किलोमीटर दूर है ये नगरी, जिसका नाम है मायोंग, जहाँ रात को कहीं पे भी रुकने की इजाजत नहीं है, जहाँ मंत्र त्वरित और सिद्ध हो जाते हैं और प्रभावशाली रहते हैं, जहाँ का वशीकरण कभी फेल नहीं होता है। वो जगह का वशीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको इतना ध्यान में रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से आप वशीकरण करोगे और अच्छे के लिए करोगे तो आपका काम हो ही जाएगा। ना किसी की गुरु की आवश्यकता है, ना किसी मांत्रिक की आवश्यकता है, कि ना तांत्रिक की आवश्यकता है कि मैं ये गुरुजी के पास जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। ना, ये अपन खुद भी कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको आप ऐसा कुछ करें कि जिससे दूसरों का भी भला हो और अपना भला हो। ये वशीकरण आपको त्वरित रिजल्ट देगा। और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ये मंत्र मैंने गुरु मैया से लिया था, जो मयंग में है, उनसे लिया था, जो सोने गांव के पास में रहती है, बेट के बीच में जो स्त्रिया राज्य है, वो जगह से उनके पास से ये मंत्र लिया हुआ था। वो मैं आपको बोलने वाला हूँ। ये कोई बताएगा नहीं आपको, और तुरंत और सटीक वशीकरण है। ये आपको सुनना है। ये मंत्र सुबह स्नान होके अपना मुंह धो के 7 बार कुल्ला करना है। पानी मुंह में डाल के कुल्ला करके ये मंत्र सिर्फ पढ़ना है। ओम राज्यमुखी वश्यमुखी स्वाहा। ओम राज्यमुखी वश्यमुखी स्वाहा। ओम राज्यमुखी वश्यमुखी स्वाहा।
ओम राज्यमुखी वश्यमुखी स्वाहा। ओम राज्यमुखी वश्यमुखी स्वाहा। ओम राज्यमुखी वश्यमुखी स्वाहा। ओम राज्यमुखी वश्यमुखी स्वाहा। ऐसा 7 बार बोलना है कुल्ला करके। एक बार आपने मंत्र बोला, कुल्ला किया, उस टाइम पे पूरा मंत्र बोलना जाना है। ऐसे पानी डाल के कुल्ला करना है, बाहर निकालना है वो पानी। और जिस किसी ने आपके साथ दुष्व्यवहार किया है, दुष्परिणाम किया है, उसको वश में करने का ये सही तरीका है और सही मंत्र है। ना ही आपको ग्रहण की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको शुभ मुहूर्त की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको मांत्रिक की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी। और तत्कालिक और त्वरित ये वशीकरण है। और ये मैंने माँ कामाख्या के पास, जो बुरी कामाख्या है उनके पास बैठ के उधर की मैया के पास लेके ये मंत्र लिया हुआ है। माँ बुरी कामाख्या का जल ग्रहण करके ये मंत्र लिया हुआ है। ये मायों की माँ बुरी कामाख्या, जहाँ कामकंटका की नगरी थी, तिलोत्तमा की नगरी थी, जहाँ बर्बरीक पैदा हुए थे, और उधर माँ कामाख्या ने उनको वरदान दिया था, वो जगह है। और तत्काल में सारी सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो जगह पे मैं जाके आया हूँ खुद, कोई और जा नहीं सकता और कोई आपको ये मंत्र बता नहीं सकता। ये महाकाल संहिता में भी बताया गया है, जिसमें गुह्यकाली विधान है, उसके अंदर ये सब कुछ बताया है। और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने खुद प्रयोग किया है, दूसरों के लिए भी किया है, सबके घर भी बसाए हैं, सबके मनवांछित फल भी मैंने दिलवाए, लेकिन मैंने गलत प्रयोग नहीं किया है। मैंने गलत तरीके से किसी को वशीकरण नहीं किया है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये सब चीज आपको फायदे में रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिससे आप कहीं पे भी गलत नहीं करोगे। और तंत्र का जो प्रावधान है वशीकरण, उसका आप सही मतलब समझो, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आपको। आप अपने जीवन में अच्छा कुछ करो, ना दूसरों का बुरा करो। और मैं तो माँ कामाख्या का भक्त हूँ, इसलिए मैं सभी माताओं का भी आचरण करता हूँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी मेरे लिए माँ समान है। सबकी आदर करता हूँ और सभी भैया को मेरा सादर प्रणाम रहता ही है। आपको सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उसका दुरुपयोग नहीं करो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ कामाख्या।